नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो की जिसका नाम है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा एक नया चैनल है दैट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। आप लोग इसे जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और इस पर आने वाली वीडियोज़ को देखें और आप लोगों को ये भी पसंद आने वाला है। जैसे आप लोग मुझे इस पर सपोर्ट करते हैं, इस चैनल पर सपोर्ट करते हैं, इस चैनल पर भी मुझे सपोर्ट आप लोग कीजिए ताकि मैं इस पर भी काम करता रहूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आज का टॉपिक दैट्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इससे रिलेटेड हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग टेली प्राइम में इसे करके देखेंगे कि कैसे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट होता है टेली प्राइम के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, स्पेसिफिकली डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है एक जो कि स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है और एक बिजनेस ट्रेड जहां पर होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वो डिफरेंट होते हैं बाकी कंट्रीज से और एक नेशनल बॉर्डर पर ये स्थित होता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहते हैं। अब इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। इसमें गवर्नमेंट आप लोगों को टैक्स डिस्काउंट देती है, कुछ टैक्स फ्री बेनिफिट देती है, कहीं कहीं टैक्स को फ्री कर दिया जाता है, काफ़ी बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, रिलैक्सेशन देती है। ऑल पॉलिसीज सुटेबल्स होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज इसके अंदर बनाई जाती हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं और रिलैक्सेशन मिलता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें और फॉरेन ट्रेड्स को बढ़ावा मिले। उसके साथ साथ हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल कस्टम्स एंड लेबर रेगुलेशंस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि SEZ इन इंडिया कहाँ कहाँ पर है, तो बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर संतागुज नाम से एक जगह है जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोला गया है। कर्नाटका के अंदर कोचीन, गुजरात के अंदर बात करें तो कंडाला एंड सूरत, AP आंध्र प्रदेश में बात करें तो विशाखापट्टनम, वेस्ट बंगाल में बात करें तो फाल्टा, UP में बात करें तो नोएडा, MP में बात करें तो इंदौर और तमिलनाडु में बात करें तो चेन्नई। तो यहाँ पर इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रीट किया गया है और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं जिसमें काफ़ी सारी छूट दी जाती हैं और प्रमोट किया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। जैसे तेलंगाना की बात करें तो 57 ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तेलंगाना में सिर्फ अकेले, और कर्नाटका में बात करें तो 51 ऐसे स्टेट हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर होते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टेली प्राइम में इसको कैसे करके हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें टेली प्राइम में काम कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टेली प्राइम पे ले चलता हूं और यहाँ पर मैं GST ऑन कर चुका हूं। अब चलिए दोस्तों एक परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। अगर यहाँ पर परचेज़ की एंट्री करनी है तो किस तरह से होगी ये भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो चलिए वाउचर पर चलते हैं और F9 से परचेज़ एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर डेट डाल दी हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री की डेट डालने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर 001 लिख दिया है। पार्टी का नाम हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कृष्णा ट्रेडर्स, पार्टी का नाम हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है कृष्णा ट्रेडर। तो कृष्णा ट्रेडर हम लोगों ने पार्टी का नाम क्रिएट कर दिया है। साथ ही ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं ये लोकल पार्टी है और ये SEZ की पार्टी है। तो SEZ की पार्टी अगर है तो इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा ये देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे ले लेंगे क्रेडिटर। साथ ही क्रेडिटर लेने के बाद इसमें सिर्फ एक छोटा सा काम आप लोगों को करना होगा, ये रेगुलर लीजिए और रेगुलर लेने के बाद इसका GST नंबर आप लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने GST नंबर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज सेट ऑल्टर GST डिटेल का। इसे कर दीजिए येस, और येस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पार्टी टाइप में जाइए और पार्टी टाइप में जाकर यहाँ ले लीजिए SEZ। दोस्तों SEZ लेने के बाद आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब आप SEZ ले लेंगे तो उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा, इस बिल एंट्री इज अवेलेबल। यस आप कर देंगे तो बिल एंट्री आपको करनी है। यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे परचेज लेजर और परचेज लेजर में आप लोग परचेज अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आपका परचेज अकाउंट अंडर परचेज आएगा। सेम यहाँ पर गुड्स लेना है और अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं दैट इज आपका मोबाइल। तो मोबाइल हमने क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर इसे बना लेंगे पीसेस के अंदर और पीसेस के अंदर लेने के बाद इसे कर देते हैं हम लोग एक्सेप्ट। GST इस पर सेट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर सारे ऑप्शंस को येस कर देते हैं ताकि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आ जाएँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको कर दिया है और अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैंने कर दिया है। और उसके बाद हम लोग इसे टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ पर 18% GST रेट सेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोग 15 क्वांटिटी ले रहे हैं और आप जो रेट है वो 10,000 रुपये ले रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान यहाँ रखना है कि जब भी आप लोग
SEZ से परचेज या SEZ में सेल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको CGST HGST नहीं लगने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ IGST ही लगता है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को लगाकर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखें, मैंने IGST का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोकल का रहते हुए भी आपका क्या हुआ है, इस पर IGST ही चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप इसे नो करिए, क्योंकि ये आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की कोई डिटेल नहीं दे रहा है, तो इसे नो रखिए और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल एंट्री। अगर मैं एंट्री पास करता हूँ दूसरे स्टेट में तो क्या होगा, तो चलिए बात कर देते हैं एक और एंट्री की। यहाँ पर मैंने अभिषेक क्रिएट कर लिया है एक पार्टी, और ये पार्टी इंटरस्टेट पार्टी है। इंटरस्टेट पार्टी साथ ही ये SEZ की भी पार्टी है। तो SEZ पार्टी हम लोगों ने क्रिएट कर ली और इसे सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर के अंदर रखेंगे और यहाँ पर इसे स्टेट बदल देंगे इसका। जैसे हम लोग इसका स्टेट हम हरियाणा रख देते हैं, और हरियाणा रखने के बाद GST नंबर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इसमें भी यही ऑप्शन यस करना है, और यहाँ पर आपको सिर्फ करना है यहाँ पर SEZ और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब एक्सेप्ट तो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी पॉइंट है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि IGST ही लगना है सभी केसेस में। तो यहाँ पर आप लोग ले लेंगे प्रोडक्ट का नाम, और प्रोडक्ट का नाम लेते ही उसके बाद आप लोग यहाँ पे लगा देंगे IGST। अब दोस्तों इसकी एक बार रिपोर्ट सेक्शन में जाकर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका आपका GST रिपोर्ट पर। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले के बाद आप चलेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST रिपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पर GSTR 2 के अंदर अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा आपके दोनों इनवॉइसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको B2B इनवॉइसेस के अंदर एक इनवॉइस दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स में दिख रहा है। दोस्तों ये दोनों ही इनवॉइसेस अपने ही आप में जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत अलग अलग हैं। तो ये दो इनवॉइसेस मैंने यहाँ पे किए हैं, एक तो आपको B2B के अंदर दिखाई दे रहा है, और दूसरा अगर बात करें तो B2B में कौन सा इनवॉइस दिखाई दे रहा है जो SEZ आपने कहाँ किया है, दैट विल बी ऑन इंटरस्टेट। अगर आप इंटरस्टेट SEZ करते हैं तो आपको यहाँ पर ITC अवेलेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि आपका ये जो सप्लाई हुआ है इसमें मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई को दिल्ली लिया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ITC अवेलेबल होगा और इस पर IGST चार्ज हुआ है सिंपल तरीके से। अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर ये दिखाई दे रहा है और ये लोकल का है। अगर आप इस एंट्री को चेक करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी IGST लगा है, बिकॉज ये SEZ ट्रांजेक्शंस हैं। तो दोनों ही ट्रांजेक्शन अपने आप में SEZ है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट आप देखें कहीं कहीं अलग अलग पड़ा है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें और B2B इनवॉइसेस की बात करें तो दोनों ही अपने आप में डिफरेंट हो चुके हैं। चलिए एक बार सेल की एंट्री भी करके देख लेते हैं साथ में। तो अगर हम सेल की एंट्री करें, F8 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं और पार्टी क्रिएट कर लेते हैं जैसे रवि, और ये रवि जो पार्टी है वो लोकल है और इसको भी हम लोग SEZ कर देते हैं। और इस केस में ये पार्टी जो है हमारी डेटर रहेगी, और डेटर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है इसे दिल्ली का, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका GST नंबर डालेंगे। तो GST नंबर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई, तो दोस्तों ये है GST नंबर। हम लोग यहाँ देखें GST नंबर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी एंटर करते हैं और आप देख से प्लेस ऑफ सप्लाई आपको दिखाई दे रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका यहाँ पर आ रहा है, और सेल्स अकाउंट हम लोग क्रिएट कर देंगे अंडर सेल्स। उसके बाद हम लोग इसे कर देंगे गुड्स, और गुड्स करने के बाद यहाँ पर वही प्रोडक्ट हम लोग सेल कर देते हैं जो हमारे पास पहले से आ चुका था। हम लोगों ने यहाँ पर इसे 15,000 रुपये रेट में बेच दिया है। और देखें दोस्तों इस पर भी IGST ही चार्ज होगा, लेकिन यहाँ देखें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, IGST चार्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स है आप लोगों ने की है, दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर तो लिया है और यहाँ पर SEZ का ऑप्शन येस नहीं किया है। तो दोस्तों SEZ का ऑप्शन येस करना पड़ेगा, तभी ये IGST चार्ज करेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप देख सकते हैं अभी SEZ का ऑप्शन ऑन है और अब मेरा ये जो है IGST ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो दोस्तों सिंपल तरीका है ये। अगर आप लोगों को SEZ के अंदर काम करना है तो यहाँ पर आप लोगों को जो है SEZ का ऑप्शन येस करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग SEZ सिलेक्ट करेंगे, तभी आपकी एंट्री सक्सेसफुल होगी। अब आप इस एंट्री को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग इस एंट्री को देखें तो ये आपको डिस्प्ले GST रिपोर्ट और ये GSTR 1 में आपको दिखाई देगी B2B इनवॉइसेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एंट्री आपको
शो हो रही है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री SEZ वाली हो जाती है। अगर आप चाहें तो SEZ में एक और तरह की एंट्री होती है, वो कैसे करते हैं हम लोग एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों SEZ में एग्जेम्प्ट एंट्रीज भी कई बार होती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपके SEZ में ट्रांजैक्शंस को कई बार एग्जेम्प्ट कर देती है। गवर्नमेंट एक ऐसा टैरिफ देती है जिसमें कई बार SEZ में सेल परचेज करने पर आपको वो पूरा ही टैक्स माफ़ कर देती है। तो उस केस में आप लोग एंट्री कैसे करेंगे हम लोग ये आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं और मान लीजिए इस बार आपने दोबारा परचेज करी SEZ के अंदर से, तो आप वहाँ पर माफ़ी भी ले सकते हैं। SEZ में माफ़ी भी मिलती है कई बार, तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको F12 प्रेस करके यहाँ पर आपको मॉडिफाइड टैक्स रेट फॉर GST इसे यस करना पड़ेगा। और इसे यस करने के बाद आप लोग जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को लेना होगा परचेज फ्रॉम SEZ एग्जेम्प्ट। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ यूज़ करना होगा, तभी आपका जो काम है हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको परचेज फ्रॉम SEZ एग्जेम्प्ट लेना होगा और आप यहाँ पे मोबाइल लेंगे उसी तरह का प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर IGST लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया है सरकार ने। तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम और ऐसी ऑफर SEZ में देती रहती है, तब आपको एंट्री कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस एंट्री को भी आप एक्सेप्ट करें, और अगर इस एंट्री को आप देखें तो ये एंट्री आपको कहाँ दिखाई देगी, किस तरह से दिखाई देगी, ये भी देख लेते हैं। GSTR 2 के अंदर आप देखें ये एंट्री आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर ही दिखाई दे रही है। तो ये एग्जेम्प्ट तो है लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर ही आपको शो हो रही है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से ये चीज़ समझिए कि जहाँ पर आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आपकी टैक्सेबल है या आपका उसमें एग्जेम्प्ट है, ये आपको जो है SEZ जो जिस एरिया में लोकेटेड है वहाँ की गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपको इस समय टैरिफ प्लान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर उस समय कोई टैरिफ चल रहा होगा तो उसके लिए आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा या तो डिस्काउंट दे देगी गवर्नमेंट। तो ऐसा कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को SEZ से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।